तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, आग्रह, अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को सारे मतदाताओं तक पहुंचा दें। आपकी जिम्मेदारी बनती है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि किसको किसको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार SIR हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। हुआ अभी तक यूँ है कि हम लोग अपना अपना फॉर्म, जिसको इन्यूमरेशन फॉर्म बोलते थे, गणना प्रपत्र, उसको जमा कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गणना फॉर्म के साथ अपना दस्तावेज, जिसको जो दस्तावेज लगेगा वो भी जमा कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ गणना फॉर्म जमा किए थे, तो उसको तो दस्तावेज देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा और समझाऊंगा, किसको दस्तावेज देना है, क्या देना है, कैसे देना है, कैसे क्या होना है, सारी बातें इस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट, आग्रह, अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को सारे मतदाताओं तक पहुंचा दें। आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको, लिंक को शेयर कर दें व्हाट्सएप पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो आप शेयर कर दें और सारे मतदाताओं तक ये खबर पहुंचा दें। सही और सटीक जानकारी मैं देने जा रहा हूं। ठीक है, तो मेरी बात SDO साहब से भी हुई है, मेरे अपने यहाँ के BLO साहब हैं उनसे भी हुई है, और एक दो और BLO हैं जो बाहर के हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो क्या है, कैसे क्या चल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले जो लोग दस्तावेज दे चुके हैं उसको तो मालूम होगा कि मैं दस्तावेज अपना दे चुका हूँ। जैसे मैं अपने फैमिली का सारा दस्तावेज एक साथ ही दे दिया था। तो मेरा अपडेट आ रहा है, जब आप स्टेटस चेक करेंगे मैं आपको बताऊंगा स्टेटस कैसे चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट दिए हो, BLO साहब नहीं जमा किए हो, तो आपका स्टेटस में दिखाएगा। तो मैं स्टेटस चेक करना भी बताऊँ। तो है क्या कि जो लोग अपना फॉर्म, गणना फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट दिए थे, या कुछ लोग नहीं दिए थे, तो हो सकता है जो दिए उनका अपडेट भी ना हुआ हो। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने वोटर ID नंबर से आप चेक कर लेंगे आप अपना स्टेटस, या किसी से भी करवा लेंगे, एकदम आसान है, आप भी कर सकते हैं। मैं वो जो स्टेटस चेक करने वाला लिंक है, कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। आप सिर्फ क्लिक करेंगे, उसके बाद वोटर ID नंबर डालेंगे, सर्च करेंगे, आ जाएगा। उसमें हिंदी में लिखा रहेगा क्या स्टेटस है। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत है। आपको मोबाइल नहीं भी चलाने आता है, सिर्फ आपके पास मोबाइल है, फ़ोन लगाने और फ़ोन कट करने आता है, फिर भी आप अपना स्टेटस आप खुद चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना स्टेटस खुद चेक करें। अगर नहीं हो पाता है तो दूसरे के पास जाए। तो उस लिंक पे क्लिक करना है, जो लिंक मैं दूंगा कमेंट में। कमेंट आप लिखते हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे, लिंक रहेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है अपना वोटर ID नंबर डालेंगे, स्टेटस बता देगा कि आपका क्या पोजीशन है। तो सबसे पहला स्टेज कि आप अपना स्टेटस चेक कर लिए कि मेरा डॉक्यूमेंट जमा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है कि डॉक्यूमेंट मेरा नहीं जमा हुआ है, सिर्फ गणना फॉर्म जमा हुआ है, तो क्या करना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट के साथ गणना फॉर्म जमा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। वैसे लोग जिनका डॉक्यूमेंट के साथ गणना फॉर्म जमा हुआ है उसको कुछ नहीं करना है। स्टेटस लेकिन देख लेना कि वहाँ पे बता रहा है कि नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट जमा हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर लिए, आपको मालूम हुआ कि नहीं मेरा फॉर्म जमा नहीं हुआ है, सॉरी मेरा फॉर्म जमा हुआ है, मेरा डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुआ है। तो ऐसे लोग जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, उनसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, वो खुद आपका नाम निकाल करके अटैच करके अप्लाई कर देंगे। ऐसे लोग जिनका नाम नहीं है, जिनके बाप दादाओं का नाम नहीं है, उनसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो मैं तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग अपने पास जो एक दस्तावेज है वो आप जरूर रखें, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आकर और डिटेल में बताऊंगा कि किसको क्या दस्तावेज रखना है। तो मैं बात कर रहा था कि ऐसे लोग जिनका सिर्फ गणना फॉर्म जमा हुआ है और डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है, और उनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है, तो उनको डॉक्यूमेंट उनसे नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जा करके और मैं बता दूंगा किसको कोई क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे। अगर आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा आपको मिल जाएगा। अभी जो आया है प्रारूप मतदाता सूची, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, इसका मतलब कि ये ड्राफ्ट है, ये फाइनल नहीं है। फाइनल 30 सितंबर को आएगा, उससे पहले डॉक्यूमेंट वगैरह देना। अच्छा, बहुत सारा मिसमैच भी हुआ है कि
बूथ संख्या इधर से उधर हो गया है, वो सब ठीक हो जाएगा। नाम सिर्फ रहना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम भी कट गया था, जिनका नाम कट गया है उसको जो है फॉर्म 6 अप्लाई करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए जो है आज ही से शिविर लगाया जाएगा। हर अंचल वहाँ एक शिविर लगेगा, वहाँ शिविर लगेगा। जिसका नाम कट गया है या फिर कोई दिक्कत है वोटर लिस्ट से रिगार्डिंग, तो वो अपना अपना काम वहाँ जा करके करवा सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं, मेरे जानने में कई लोग हैं जिनका नाम कट गया है, लेकिन वो फॉर्म जमा किए थे। तो ऐसा क्यों हुआ, वो बीएलओ से भी बात किया जा रहा है। तो वो बोले ठीक है, फॉर्म 6 अप्लाई कर लीजिए, आज से जो है अप्लाई हो रहा है। तो आज से जो लोग भी वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाना चाहते हैं और 18 साल आपका नहीं भी हुआ, 2-4 महीना बाकी भी है, तो आप वहाँ जा करके अप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं बताता हूँ कि किसको क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। मैं आ गया हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि आप अपना स्टेटस देख लें कि आपके बारे में क्या लिखा हुआ है। आपके वोटर आईडी नंबर आप डालेंगे तो क्या लिखा हुआ है, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और खुद से आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आना कैसे, अगर आप वो कमेंट में नहीं जा सकते हैं तो अगर डायरेक्ट आप ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ आना कैसे, मैं कई बार बताया हूँ, फिर से बता देता हूँ। न्यू टैब ओपन करना है और लिखना है voter.eci.gov.in लिखेंगे। सबसे पहला जो ये वेबसाइट आएगा इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसमें जो है सारे चीज के बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है, दूसरा चरण चल रहा है, इसमें क्या काम है कि जिसका नाम छूट गया है वो अपना नाम फॉर्म 6 से ऐड करवा ले। जिसमें कुछ गलती है तो वो ठीक करवा ले। किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई मामला है कि नाम इधर उधर हुआ है, वो भी अभी अपना काम करवा सकते हैं। तीसरा चरण भी स्टार्ट है कि ईआरओ के द्वारा आपके प्रपत्रों की, आपके फॉर्म का जांच किया जाएगा और जो डॉक्यूमेंट वगैरह जिसको चाहिए उससे लिया जाएगा। तो मैं इसको करता हूं कट और आपको बताता हूं कि आप अपना स्टेटस कैसे देखेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल, मतलब कि आप अपना नाम सर्च करें ड्राफ्ट रोल में, इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले बिहार यहाँ सिलेक्ट कर लेना और यहाँ आप अपना वोटर आईडी नंबर डाल देना है और यहाँ कैप्चा डाल देना है, फिर यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है, फिर आपका स्टेटस आ जाएगा। क्लिक करते ही आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं मेरा स्टेटस बता रहा है। ठीक है, मेरा नाम लिखा हुआ है और स्टेटस मेरा क्या बता रहा है, आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। मेरा दस्तावेज जमा है और आप अपना चेक करेंगे आप में क्या लिखता है। मैं एक दो और चेक करके आपको बता देता हूं कि क्या लिख रहा है उसमें। ठीक है, तो मैं अपना वोटर आईडी नंबर हटा करके किसी और का वोटर आईडी नंबर यहाँ पे डालता हूँ। क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे ये इनका नाम लिखा हुआ है, जो भी नाम है, और यहाँ पे क्या है कि आपका नाम 1/8/2025 के प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में शामिल है। ठीक है, ये तो मेरे में भी लिखा हुआ था, लेकिन इसके आगे और भी लिखा हुआ है, कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें। तो अगर आपका दस्तावेज नहीं जमा है तो ही ये लिखा रहेगा। किसी किसी में हो क्या रहा है कि वो दस्तावेज बीएलओ साहब को दिए थे लेकिन बीएलओ साहब अपडेट नहीं किए, तो जल्दी जल्दी में थे वो अपडेट नहीं किए होंगे, तो आप उनसे संपर्क कर लीजिए कि भाई मैं आपको डॉक्यूमेंट दिया था अपडेट कर दीजिए। वो कर दिया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा मांगा तो दोबारा आप दे दीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया किसको डॉक्यूमेंट देना और किसको डॉक्यूमेंट नहीं देना। इसी वेबसाइट का लिंक मैं पिन कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और डॉक्यूमेंट पे बात करता हूँ, किसको क्या डॉक्यूमेंट देना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखा ये जाएगा जिसका भी नाम 2003 में है उसको सिर्फ और सिर्फ 2003 वाला वोटर लिस्ट देना है। ठीक है, लेकिन 2003 वाला वोटर लिस्ट बीएलओ ईआरओ सबके पास है ही, तो आपसे दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। तो अगर एक वर्ड में बोले तो जिसका नाम 2003 में है उसको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है और नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि जिनका नाम 2003 वाले वोटर लिस्ट में नहीं है। ठीक है,
तो जिनका नाम 2003 वाले वोटर लिस्ट में नहीं है उसको क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन आप देख लें। सबसे पहले क्या है, अगर 2003 वाले में है तो आपको कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। 2003 वाले में आपका नाम नहीं है तो आपको देखना है कि आप पैदा कब हुए। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से पूर्व हुआ है। तो अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है तो कौन सा दस्तावेज देना है, ठीक है। तो अगर 1987 से पहले अगर जन्म हुआ है तो अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करना है। जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करना है, बस और कुछ नहीं देना है। क्या है, जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करना है। तो जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट है। इस डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अपना। मैं लास्ट में इस डॉक्यूमेंट को समझाऊंगा, अभी आप ये समझ रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, 11 डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फिर आते हैं दूसरे ऑप्शन पे कि मेरा जन्म 1987 के बाद हुआ लेकिन 2004 से पहले हुआ। अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ और 2004 से पहले हुआ तो क्या दस्तावेज देना है। अपने पे फोकस कीजिएगा, अपने जन्म तिथि जन्म स्थान को प्रमाणित करना है, ठीक है। फिर प्लस अपने अपने जन्म स्थान को प्रमाणित तो करना है। प्लस 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 क्या है मैं बताता हूं, पिता या माता, यानी कि माता पिता में से किसी एक के जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करना है। तो जो लोग 1987 के बाद 2004 से पहले पैदा हुए उसको क्या डॉक्यूमेंट देना है, तो उसको अपने लिए डॉक्यूमेंट देना है, अपने माता पिता में से किसी एक के लिए डॉक्यूमेंट देना है। क्या देना है, तो यही देना है। क्या है ये, तो मैं बताता हूं आपको देना क्या है। आपको ये 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपना देना है और 11 प्लस 2003 वाला वोटर लिस्ट, 2003 वाला वोटर लिस्ट 12 माता पिता में से किसी एक का 11 प्लस 2003 वाला वोटर लिस्ट, यानी कि 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। अगर 2003 वाला वोटर लिस्ट है माता पिता के किसी एक का तो वो दे दीजिए, हो गया। या फिर नहीं है तो 11 में से कोई एक दीजिए। तो माता पिता के केस में 12 डॉक्यूमेंट हो जाएगा, अपने केस में 11 डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आते हैं ऊपर, अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन ये है तीसरे नंबर पे कि आपका जन्म भारत में 2004 के बाद हुआ। हम लोग पहला केस देखे थे, मैं फास्ट में थोड़ा बताता हूं। अगर आपका पैदाइश वाला मामला कब देखना है, जब आपका 2003 वाले वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो ये सब मामला आएगा। अगर 2003 वाले वोटर लिस्ट में आपका नाम है आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देना है। 2003 वाले में आपका नाम नहीं है तो आपको दस्तावेज देना है। तो किसको क्या दस्तावेज देना है, उसके लिए देखना यह है कि आपका जन्म कब हुआ। 1987 से पहले हुआ तो सिर्फ आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है। क्या डॉक्यूमेंट देना है, नीचे जो ये 11 डॉक्यूमेंट है इस 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपना देना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आपका जन्म 1987 के बाद 2004 से पहले हुआ तो क्या डॉक्यूमेंट देना है, अपना माता पिता में से किसी एक का। ये 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपना देना है प्लस माता पिता में से माता या पिता में से किसी एक का ये 11 डॉक्यूमेंट प्लस 2003 वाला वोटर लिस्ट, यानी कि 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको माता पिता का देना है। समझ गए, 12 डॉक्यूमेंट। जब अपनी बात करेंगे तो 11 डॉक्यूमेंट का लिस्ट रहेगा, जब माता पिता का बात करेंगे तो 12 डॉक्यूमेंट हो जाएगा। कैसे, 11 डॉक्यूमेंट ये वाला प्लस 2003 वाला वोटर लिस्ट, ये भी एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा माता पिता के केस में।
ठीक है। तो फिर मैं आता हूँ ऊपर, अगला ऑप्शन क्या है वो आपको मैं बताता हूँ कि आपका जन्म 2004 के बाद हुआ। तो अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ तो आपको क्या देना पड़ेगा, अपना जन्म स्थान को प्रमाणित करना पड़ेगा, पिता के जन्म स्थान को प्रमाणित करना पड़ेगा, माता के जन्म स्थान को प्रमाणित करना पड़ेगा। समझ गए। अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो आपको अपना भी देना है, प्लस माता का भी देना है, प्लस पिता का भी देना है, मतलब तीनों आदमी का देना है, अपना भी, माता का भी, पिता का भी। अपना क्या डॉक्यूमेंट देना है तो नीचे आ जाइए, अपना ये 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है। और माता का क्या देना है, ये 11 डॉक्यूमेंट प्लस 2003 वाला वोटर लिस्ट, यानी कि 12 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है अपने माता पिता का। उसके बाद टेंशन नहीं लेना, आपका नाम आ जाएगा। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं जो मैं बताया हूं तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आएगा, भले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ गया। तो ये जो 11 डॉक्यूमेंट है अपने लिए और 12 डॉक्यूमेंट है मम्मी पापा के लिए, तो 11 तो सेम है, जो अपने में है वही है मम्मी पापा के लिए। मम्मी पापा में 2003 वाला वोटर लिस्ट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो मैं 11 डॉक्यूमेंट पे डिस्कस करता हूँ। क्या है, केंद्रीय राज्य पीएसयू कर्मचारी पेंशनधारी को कोई पहचान पत्र है तो वो दे सकता है, पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा, सरकारी अस्थाई प्राधिकरण बैंक डाकघर एलआईसी पीएसयू का कोई भी डॉक्यूमेंट है आपके पास 1987 से पहले वाला तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र, उसके बाद पासपोर्ट, उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद वन अधिकार प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद एनआरसी। ये एनआरसी उस केस में होता है जैसे आपकी वाइफ है और आपकी वाइफ आई है असम से, तो वहां एनआरसी हुआ था, तो आपकी वाइफ असम की है, उसके पास कोई दस्तावेज नहीं होगा तो एनआरसी वाला डॉक्यूमेंट दे देगी, तो आपके वाइफ का काम हो जाएगा। उसके बाद पारिवारिक रजिस्टर, उसके बाद जमीन का कोई भी पेपर। अच्छा, जमीन के पेपर पे मैं क्लैरिफाई करूं, आपके पास केवाला है हो जाएगा, खतियान है हो जाएगा, आपके पास कोई भी दस्तावेज है जमीन का आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्लियर करके नहीं लिखा हुआ है लेकिन है इस तरह का कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए डॉक्यूमेंट के बारे में। मैं थोड़ा फास्ट में एक बार बताता हूँ क्या है। सबसे पहले ये देखना है कि आपका नाम 2003 वाले वोटर लिस्ट में है तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। आपका नाम 2003 वाले वोटर लिस्ट में नहीं है तो देखना है कि आपका जन्म कब हुआ। अगर 1987 से पहले हुआ तो आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है सिर्फ। अगर 1987 के बाद 2004 से पहले हुआ तो आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है, प्लस माता पिता में से किसी एक का देना है, किसी एक का देना है। अगर आपका जन्म 2004 के बाद हुआ, 2004 के बाद हुआ तो आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है, प्लस माता का भी देना है, प्लस पिता का भी देना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो उम्मीद करते हैं आपको जो मैं समझाया समझ में आया होगा। एक्चुअली कुछ इधर उधर हो जाता है ऑन कैमरा तो उसके लिए सॉरी। धीरे धीरे इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होता रहेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट तो आपको समझ में आ ही गया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो अपना डॉक्यूमेंट अपने पास रखें और जिनसे भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो लोग अपना डॉक्यूमेंट दे देंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।